कि जी एक एनिमल जो 35 लीटर दूध देता है तो उसकी TMR की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। ये एक बेसिकली फेज़ सिस्टम होता है कि पहला जो है 1 महीना वो अर्ली लैक्टेशन का होता है, उसके बाद अगले 2 महीने का जो फेज़ है वो हम पीक की तरफ लेके जाता है, फिर अगला 4 महीना उसको मेंटेन करता है, फिर लेट लैक्टेशन है, फिर वो ड्राई और क्लोज अप की तरफ जाता है। तो जैसे जैसे फेज़ आएगी इसकी कंपोजिशन चेंज होगी, क्योंकि हर फेज़ के अंदर एनिमल ग्रो कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है अपना वेट, ड्राई मैटर इनटेक बढ़ रही है या दूध कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें कंबाइन होती हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बताया ना कि 35 लीटर दूध दे रहा है, दूध एक हो गई बात, दूध की कंपोजिशन क्या है, एनिमल का वेट क्या है, उसकी स्टेज ऑफ लैक्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके उसका ड्राई मैटर इनटेक बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। और ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है सही फार्म में कि इसके अंदर आपको इतनी वेरिएबिलिटी मिलती है कि कोई लोग कहते हैं 2.5% ऑफ दी बॉडी वेट, कोई कहेगा 3% ऑफ दी बॉडी वेट, एक सॉफ्टवेयर मिलते हैं CPM वाला और वैल्यूज़ बताएगा, NRC वाला को और बताएगा। तो इसको बहुत प्रिसाइज तरीके से सबसे पहले ड्राई मैटर इनटेक को मालूम करना है, क्योंकि इसको खिलाना कितना है पहले तो ये है। जो खिलाना ना, एवरेज में अगर बात करूँगा ना, तो ड्राई मैटर बेसिस पे 17% प्रोटीन एज ए होल उसकी बननी चाहिए और 1.7 के करीब उसकी नेट एनर्जी बननी चाहिए। तो इस तरह ये करती हैं, लेकिन असल चीज़ है उसकी ड्राई मैटर इनटेक को वर्कआउट करना विद कंसिडरेशन ऑफ द मिल्क फैट कंपोजिशन, मिल्क प्रोटीन कंपोजिशन। लेकिन डेयरी के अंदर फेज़ फीडिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से ये है कि जब एनिमल पार्चुरेशन फेज से आगे लैक्टेशन में जाता है तो उस वक्त वो डिक्लाइन ऑफ वेट की तरफ हो रहा होता है और उसको एनर्जी बूस्ट करना चाहिए और उसमें इनटेक अभी थोड़ी होती है और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है उसने। तो पहला महीना हमने इसका जो है ना फ्रेश अप, उसमें उसके न्यूट्रिएंट इतने पूरे करने हैं कि उसको हमने बहुत डेंस न्यूट्रिएंट इनटेक उसकी पूरी नहीं होती उस वक्त, और हमने उसको एनर्जी पूरी करने के लिए इवन बाईपास ग्लूकोज, बाईपास फैट और इस तरह की चीज़ें उसमें देनी है। उसके बाद फिर 2 महीने होता है उसको पीक प्रोडक्शन का फेज़। अच्छा, अगर हम पीक प्रोडक्शन 2 महीने की बजाय उसको अर्ली 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते में पीक पे ले जाएं तो थ्रू आउट स्पैन उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा इन्हांस होगी, तो वो 10-12% अपना थ्रू आउट पोटेंशियल ज़्यादा इन्हांस कर देगा। उसके बाद फिर अच्छा, अब ये पहले 2 फेज़ हो गई और तीसरी फेज़ के मिड तक ये वेट रिड्यूस कर रहा होता है अपना, और इनटेक इसकी बढ़ रही होती है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ रही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो मिड लैक्टेशन के बाद जो इसकी फेज़ है कि वेट बढ़ना शुरू होता है इसका, तो वहाँ पे इसकी फीड डिफरेंट हो जाती है, इसका मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही होती है, इनटेक अभी तक ज़्यादा हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग TMR। लेकिन उसके बाद जो मेन हम इसको इग्नोर करते हैं, एक तो ड्राई फेज़ को तो बहुत ही इग्नोर किया जाता है, हालांकि ड्राई फेज़ ही असल वेट इनपुट करता है जिसने आगे जाके उसका बॉडी स्कोर भी मेंटेन करना और वज़न पूरा रखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जिसको हम क्लोज अप कहते हैं। अच्छा, क्लोज़अप में होता क्या है कि क्लोज़अप ऐसी फेज़ है कि जिससे हम एक बहुत ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली जो जिसको हम कहते हैं मिल्क फीवर, उससे हम बच सकते हैं। मिल्क फीवर बेसिकली क्या है कि उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाना। अच्छा, अब हमने इसको कैसे दूर करना है कि जैसे ये है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, कैटायन और एनायन का पॉजिटिव कैटायन होते हैं हमेशा और एनायन हमेशा नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ये बहुत ऐसी फेज़ है कि हमने पहले तो कोशिश करनी कि उसको 0 पे ले आए। वो किससे बढ़ते हैं? क्लोराइड बढ़ाएं हम इसमें, क्लोराइड इवन HCl से भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड से हो सकता है, सल्फ़र के जितने भी कंपाउंड हैं उनसे हो सकता है। अच्छा, ये होता क्या है, जब हम बढ़ाते हैं तो ब्लड की pH स्लाइटली रिड्यूस होती है, जो 7.4 से कम होकर 7.3, 7.2 पे जा सकती है। वो ट्रिगर करती है हमारे हाइपोथायराइड सिस्टम को, जो पैराथायराइड हार्मोन जो है हमारा, उसको ट्रिगर करती है और वो क्या करती है कि बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर लेके आती है। तो ये अगर आप देखें कि अगर हम ये फेज़ को मिस कर दें, उसमें हम वही इलेक्ट्रोलाइट देते रहें, वही मिनरल देते रहें जो हम रूटीन में दे रहे हैं, तो कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा। तो जब पार्चुरेशन होगी, कैल्शियम कम होगा, फ़ौरन एनिमल जो है वो मिल्क फीवर का शिकार हो जाएगा। तो ये आप ये समझ लें कि ये पूरे महीने
उसके मुताबिक अगर हम एनिमल को प्रिपेयर करेंगे ना, तो एनिमल की हेल्थ भी अच्छी होगी, डिजीज़ से बचा रहेगा, और रिप्रोड्यूस करना नेक्स्ट उसके लिए जो है अगले साल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन वो बेहतर हो जाएगी। अब फेस फीडिंग जैसे मैंने बताया, शायद आपको फील हो गया ये मुश्किल सा एक मरला है। वैसे तो मैं बताऊं, पोल्ट्री के अंदर हम 10-10 दिन की फीड भी बनाते हैं, तो यहाँ तो फिर महीनों की होगी ना। तो इसमें आप फ्रेश अप के लिए 1 महीना वो क्रिटिकल है कि जिसमें हमने इसको बाईपास ग्लूकोज देना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम होती है और इनटेक जो कम होती है। तो और 1-2 चीज़ें हम बाईपास करते हैं ताकि उसके न्यूट्रेंट इन्हांस हो जाए, क्योंकि इनटेक उसकी थोड़ी है। और इसके बाद एक रेगुलर फीड ही है जिसके अंदर हम न्यूट्रेंट सिर्फ वेरी करते हैं। वो फीड ऑलमोस्ट मिड लैक्टेशन हो, पीक वाली हो या लेट लैक्टेशन वाली हो, उसमें ऑलमोस्ट मटीरियल भी वही होते हैं, सिर्फ उसकी प्रोफाइल चेंज होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्लोजअप है। उसमें हमने मेजर चेंज जो लेके आनी है वो उसके मिनरल मिक्सचर के अंदर लेके आनी है कि उसमें कैटायन की जगह पे हमने एनायन को इन्हांस करना है। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि उसकी एक तब्दीली से एक बहुत बड़ी डिजीज़ जिससे एनिमल बैठ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उससे बचाव हो सकता है उसका।